बोले लक्ष्मण भगवान की जय। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष अर्थात अगहन माह शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। बोले लक्ष्मण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोली दामोदर भगवान की जय। एक बार युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से बोलते हैं, हे भगवान, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी क्या नाम है, इसका महात्म क्या है, सो मुझको विस्तार पूर्वक आप सुनाइए। यह सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा, सो आप ध्यान पूर्वक इसे सुनो। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक समय रात्रि को राजा ने स्वप्न में अपने पितरों को नरक में पड़े देखा। उससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही ब्राह्मणों के पास जा पहुंचा। अपनी स्वप्न कथा कहने लगा कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़े देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति करो। जब से उनके वचन ये सुने हैं, मेरे मन में बड़ी अशांति उत्पन्न हो गई है। मुझे इस राज्य धन पुत्र हाथी घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जला सा जा रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप दान पुण्य व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत ऋषि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने कहा, देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अत्यंत अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय बताएं। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने योग्य बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। इसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोले, महात्मन, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को व्रत करें। उस व्रत के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य आपके पिता को मुक्ति प्राप्त होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित उस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। वह स्वर्ग को जाते हुए उन्होंने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी के जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को पाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त में होता है। कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। दामोदर भगवान की जय।
कथा अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद हो तो यह वीडियो औरों के पास भी शेयर करके आप भी पुण्य कमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।